लेक्चरर एजुकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एचएम के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आजकल जो हमारा टॉपिक है वो फ़िलासफ़ी का है। तो कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मैं फ़िलासफ़ी पे लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िलासफ़ी की बेसिकली दो कैटेगरीज़ हैं, जनरल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। जनरल फ़िलासफ़ीज़ में आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म और एग्जिस्टेंशियलिज़म है। तो आज हम जिस फ़िलासफ़ी पे बात करने जा रहे हैं वो जनरल फ़िलासफ़ी के अंदर आती है और वो है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म के बारे में मज़ीद शेयर करने से पहले ये मैं बता दूं कि आज जो मैं नोट्स शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। ये मैंने अपने पीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान प्रिपेयर किए थे। तो काइंडली आप राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा और जस्ट कंटेंट पे तवज्जो दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। तो बात हम करने लगे हैं आइडियलिज़म पे। आइडियलिज़म जो है वो दो अल्फाज से निकला है। आइडिया मीन्स थॉट और इज़म मीन्स बिलीफ, यानी कि ये वो फ़िलासफ़ी है जिसमें थॉट्स पे बिलीफ रखा जाता है, थॉट्स को माना जाता है। ये स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है विच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन थाट्स एंड इमोशंस। कि ये एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जिसमें इंसानी थॉट और इमोशंस को अहमियत दी जाती है। ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है ये। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, एम के गांधी, फ्रोबल, बार्कले, कांट, लेकिन जो ओरिजिनेटर है वो प्लेटो है। इस फ़िलासफ़ी के क्रक्स की बात करें, मरकज़ी ख़्याल की बात करें तो आइडियलिज़म इज़ अ फ़िलासफ़िकल बिलीफ क्लेमिंग दैट मटीरियल थिंग्स आर इमेजिनरी। कि आइडियलिज़म जो है एक फ़िलासफ़िकल बिलीफ है जिसमें इस बात का दावा किया जाता है कि जो मादी अशिया हैं वो इमेजिनरी हैं, कि मादी अशिया जो हैं दैट इज़ मटीरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मादी अशिया का जो आज़ादाना अपना कोई वजूद नहीं है, बट ओनली एज कंस्ट्रक्शन इन द माइंड, कि वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि हमारे जहन में इनके बारे में कोई ना कोई आइडियाज़ पाए जा रहे हैं, यानी कि आइडियाज़ आर ओनली ट्रू रियलिटी। प्लेटो जो कि इस फ़िलासफ़ी के ओरिजिनेटर हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस थे और आपने अपनी एक एकेडमी भी एथेंस में ओपन की थी जहाँ पे आपने अपनी इस फ़िलासफ़ी को इम्प्लीमेंट किया था। फेमस वर्क इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो रिपब्लिक है और डायलॉग है। इसके अलावा आइडियलिज़म और मटीरियलिज़म में दोनों में जो डिफरेंस है कि मटीरियलिज़म जो है अ फिलोसफी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरीथिंग अराउंड अस मेड अप ऑफ मैटर। कि मटीरियलिज़म जो है एक ऐसी फिलोसफी है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो मादा से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। जबकि आइडियलिज़म जो है ये कहते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड जो है ये कुछ भी नहीं है। True reality is our mind and ideas which originate in it। इनका कहना है कि जो हकीकत है वो असल में हमारा माइंड है और जो आइडियाज़ हैं जो कि हमारे माइंड में ओरिजिनेट होते हैं यही ट्रू रियलिटी है। यानी कि अल्टीमेट रियलिटी इज़ स्पिरिचुअल इन नेचर, अब्स्ट्रैक्ट रादर दैन फिज़िकल। यानी इनका कहना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, हम उनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि ट्रू रियलिटी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, ये फिज़िकल नहीं है, यानी कंक्रीट नहीं है। इस फ़िलासफ़ी के आगे जो की वर्ड्स हैं उसमें ये कि ये इस फ़िलासफ़ी के जो मानने वाले हैं वो बिलीव ऑन गॉड, कि अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, एक गॉड की बात करते हैं। फिर इनका कहना है कि बॉडी इज़ मॉर्टल, सोल इज़ इमॉर्टल, कि जो जिस्म है ये फ़ना होने वाला है लेकिन जो रूह है ये कभी फ़ना नहीं होगी। यानी कि ये बात करते हैं सोल की, सोल को इम्पोर्टेंस देते हैं। बिलीव इन प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, जो पहले से मौजूद वैल्यूज़ हैं उन पर बिलीव करते हैं। फिर इनका कहना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स्ड हैं, इटरनल हैं, अनचेंजिंग हैं, कि वैल्यूज़ जो हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड हैं, इटरनल हैं। स्ट्रेस ऑन स्पिरिट, माइंड एंड सोल, यानी कि ये सारी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात करते हैं, ये मटेरियल चीज़ों के को बिल्कुल हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये बात करते हैं स्पिरिट की, माइंड की और सोल की। ये तीनों जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं ये सारे अब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी हम इनको देख नहीं सकते।
फिर सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस है। तो इसके अलावा फोकस ऑन मोरालिटी है, रिलीजन है और कल्चर है। ये खुदा को इसमें मतलब माना जाता है। फिर लीड्स मैन टू परफेक्शन, यानी कि ये आइडियल मैन की बात करते हैं, कि परफेक्शन की बात करते हैं। फिर करैक्टर बिल्डिंग और करैक्टर फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इंसान की किरदार साजी की जाए। फिर इसके बाद जो करिकुलम है वो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, रिलीजन, कल्चर, मैथमेटिक्स। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो इसमें लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डिबेट है, किंडरगार्टन है, बुक रीडिंग है। ये जो मैंने अभी टीचिंग मेथड्स की बात की है, इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये अक्सर पेपर में 3-4 वो मेथड बता देते हैं और फिर पूछते हैं कि आइडियलिज्म फ़िलासफ़ी का जो टीचिंग मेथड है वो कौन सा है। फिर टीचर की बात करें तो टीचर को जो है वो सेंट्रल माना जाता है और उसको मतलब फॉर्मल अथॉरिटी भी दी जाती है। इसके अलावा जो है कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इनका कहना है कि एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, कि तालीम जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की बेस पर होनी चाहिए। यानी इसमें वही फिर वो बात के कंक्रीट की नहीं बात करते, जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात करते हैं। इट एम्फेसाइजेज मेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो जहनी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर जोर दिया जाता है। माइंड की बात करते हैं ना, माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, के इसमें टीचर और करिकुलम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एम्फेसाइजेज बुक लर्निंग, के नॉलेज जो है वो गेन किया जाए, यानी कि इंसान की जो रीजनिंग है, थिंकिंग एबिलिटीज़ को प्रमोट करने में इस फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स एग्जाल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ फिर खुद के बारे में जानना, अपनी सलाहियत के बारे में जानना और दुनिया में आने का मकसद जानना। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है कि जो इंसान की रूह है उसको डेवलप किया जाए। फिर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस है। ये लाइन भी अक्सर MCQs में लिखी होती है कि ये किस फ़िलासफ़ी का एम है, ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस को रियलाइज़ करना। तो ये आइडियलिज़म है। और करिकुलम के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसमें मज़ीद ये कि इनका कहना है कि करिकुलम इज़ द डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, कि करिकुलम को जब भी डेवलप करना है तो हमने देखना है कि ऐसा करिकुलम डेवलप किया जाए कि जिससे आइडियाज़ और वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा सके। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स को एम्फेसाइज़ किया जाता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो करिकुलम शामिल किया जाता है उसमें लैंग्वेजेस हैं, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस और जियोग्राफी है। एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए आर्ट और पोइट्री को शामिल किया जाता है और मोरालिटी को डेवलप करने के लिए रिलीजन और एथिक्स का करिकुलम शामिल किया गया है। टीचर जो है उसको सुप्रीम माना जाता है, इम्पोर्टेंट प्लेस इसको हासिल है। फिर इसमें एक मैंने फ्रोबल की कोटेशन लिखी है, ये भी MCQs में पूछी जाती है कि फ्रोबल का कहना है कि टीचर इज़ एज अ गार्डनर, कि टीचर का मुकाम जो है वो एक माली के जैसा है, कि जैसे माली जो है गार्डनर नोज बेस्ट एज टू हाउ टू केयर एंड डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट, कि माली जो है उसको बेहतर पता है कि कब और कैसे जो है वो पौधे की केयर करनी है, उसकी कैसे डेवलपमेंट करनी है। तो इसी तरह से एक टीचर का जो किरदार है वो एक गार्डनर की तरह है। एक टीचर जो है वो बेहतर जानता है कि बच्चे को कब और कैसे क्या चीज़ सिखानी है। ये फ्रोबल की कोटेशन थी जिसको आइडियलिज़म में जो है वो ऐड किया गया है, यानी फ्रोबल जो है वो भी आइडियलिस्ट थे। डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें रिजिड डिसिप्लिन है और फ्रीडम कुछ हद तक तो है, लेकिन वो अंडर द टीचर, कि टीचर जो है वो अपनी मौजूदगी में फ़्रीडम प्रोवाइड करे, ऐसा ना हो कि बच्चों को फ्री हैंड दे दिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेरिट्स की, जहाँ कंट्रीब्यूशन की, तो आइडियलिज़म के जो मेरिट्स हैं या कंट्रीब्यूशन हैं कि एम्फेसाइजेस कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसमें कंप्लीट ह्यूमन पर्सनालिटी पे जोर दिया गया है, तो वो आइडियलिज़म है। इंडिविजुअल एंड सोशल एम भी हैं कि ये मतलब दोनों की बात करते हैं। इनका कहना है कि इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है और जो सोशल एम्स हैं दोनों को पूरा किया जाए। इम्पोर्टेंट पोजीशन टू टीचर, टीचर को बहुत अहम मुकाम दिया गया है। हाईएस्ट नॉलेज इज़ दैट ऑफ मैन, यानी कि सेल्फ नोइंग, कि सबसे अच्छा जो नॉलेज है वो वाला है जिससे इंसान जो है वो खुद को जान सके, यानी सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गॉड को जान सके एंड यूनिवर्स को। दैट लीड्स टू द फ्रीडम ऑफ माइंड। फिर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कोग्निशन, ये वो फ़िलासफ़ी है जिसमें माइंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और माइंड की जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उससे डेफिनेटली कोग्निशन, रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं।
हेल्प्स इन मॉरलिटी डेवलपमेंट, इसमें मॉरल डेवलपमेंट की भी बात की गई है, क्योंकि जब रिलीजन की बात करते हैं तो इसमें रिलीजन में जैसा कि आप जानते हैं मॉरलिटी को यानी कि राइट और रॉन्ग को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस फ़िलासफ़ी में नेगलेक्ट किया गया है चाइल्ड की साइकोलॉजिकल नेचर को, यानी इस फ़िलासफ़ी में इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा गया कि बच्चे की जो नफ्सियात है वो कैसी है। नो फोकस ऑन इंडिविजुअल चाइल्ड, इनफरादी बच्चे पे कोई फोकस नहीं दिया गया, क्योंकि जो मेन फोकस है वो टीचर पर है और करिकुलम पर है। इट डी एम्फेसाइज एक्सपीरियंसेस, यानी इसमें जो है ना एक्सपेरिमेंटल वर्क को डी एम्फेसाइज किया गया, एक्सपीरियंसेस को डी एम्फेसाइज किया गया है। नो एम्फेसिस टू मटेरियल वर्ल्ड, इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की गई है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। मटेरियल वर्ल्ड या कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को इग्नोर किया गया है। टू मच इंपॉर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू अ टीचर, इसमें इस फ़िलासफ़ी में टीचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जबकि बच्चे को टोटली इग्नोर किया गया है। नो एम्फेसिस ऑन चेंज, इस फ़िलासफ़ी में क्योंकि मैंने बात की थी कि फ़िक्स्ड वैल्यूज़ की बात की गई है कि वैल्यूज़ जो हैं वो डू नॉट चेंज, तो यानी ये चेंज के बारे में बात नहीं करते। फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज़ एंड इग्नोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस फ़िलासफ़ी में ह्यूमैनिटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। तो ये था आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई होगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई आने वाली वीडियोस के हसूल के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।